सन 2006 में एक बुक आई थी दोस्तों, जिसका नाम था द सीक्रेट्स। रोंडा बर्न, सुश्री रोंडा बर्न जी ने इसे लिखा था। और ये पुस्तक जो है ये आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में बताती है। ये आपको जीवन के उन रहस्यों के बारे में बताती है जो कि अनसुलझे हैं। ये आपको मैनिफेस्टेशन करना सिखाती है। ये आपको चीज़ों को ब्रह्मांड से किस तरीके से मांगा जाए या फिर चीज़ों को मैनिफेस्ट किया जाए, ये आपको सिखाने वाली पुस्तक है। करोड़ों प्रतियां इस बुक की बिक चुकी हैं और बिकना स्वाभाविक भी है, क्योंकि जिस वक्त हमारा जन्म होता है ना, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम सिर्फ मांगते ही मांगते हैं। हमारा जीवन जो है वो सिर्फ मांगने में निकल जाता है। हम परमात्मा से, ईश्वर से, अल्लाह से, गॉड से, जो भी हम कहें, हम सारी उम्र ताउम्र हम सिर्फ मांगते ही रहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने भी कुछ शब्द दिए हैं, जैसे कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, शिवो अहम, मैं ही शिव हूँ, मुझ में ही सब कुछ समाया हुआ है। अर्धनारीश्वर का रूप हमें ऐसे ही नहीं दिया गया। ये जो मांगने की सतत प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया आपको कहाँ तक लाभ देती है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम श्लोक वर्मा। मैं आपके इस श्री राम कृपा 108 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेसिकली एस्ट्रोलॉजर हूँ। श्री हनुमंत कृपा 108 नाम से मेरा दूसरा चैनल है, और इस चैनल पर मेरा जो प्रयास है वो ये है कि जीवन के जो कठिन निर्णय हैं, जो संघर्ष हैं, उनके प्रति हमारा रुझान किस तरीके से होना चाहिए। हो सकता है कि मेरी बातें आपको कुछ उल्टी लगें। यदि उल्टी लगें तो मैं आपसे करबद्ध क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों, क्या होता है ना कि चूंकि एस्ट्रोलॉजर हूँ और जब बात करूँगा तो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी उसमें शामिल होगी ही होगी। इसके पीछे जो है कि ये नहीं हो सकता कि उसमें एस्ट्रोलॉजी का कोई पुट या अंश ना आए। बेसिकली ये चैनल एस्ट्रोलॉजी के लिए, सीखने वालों के लिए है, और साथ ही साथ इसमें हम स्पिरिचुअल चर्चा भी करने वाले हैं। भविष्य में भी आपको इस तरह के वीडियोस इस चैनल पर देखने के लिए मिलते रहेंगे। यदि कहीं भी अच्छा लगे आपको चैनल, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। हम बात कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन के। जीवन में हमें सिर्फ और सिर्फ मांगना ही हमने सीखा है और हमें सिखाया गया है कि परम पिता परमात्मा है, वो देना उसका कर्तव्य है और मांगना हमारा धर्म है। क्योंकि बेटा अपने बाप से ही मांगेगा और किससे मांगने जाएगा, यही तो कहा जाता है। जब हम एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं ना, तो हमारी पत्रिका में, हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं। जो 12वां भाव होता है वो 12वां भाव केतु को दिया गया है, जो कि डिटैचमेंट का कारक है। और जब राहु और केतु जैसे प्लैनेट जो कि हमेशा आमने सामने बैठते हैं, तो 12वां भाव यदि केतु को दिया गया है, तो 6वां भाव जो है वो हमारे राहु देव को दिया गया है। अब राहु देव का कार्य जो है, केतु जहाँ मोक्ष के कारक है, मुक्ति के कारक है, वहीं राहु देव जो है ये आपको जीवन में उलझाए रखने का काम करते हैं। 6वां भाव वैसे तो देखा जाए एक सामान्य सी भाषा में यदि हम कहें तो ये रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित है। लेकिन अगर इसको विस्तृत रूप में देखा जाए, इसकी एक विस्तृत व्याख्या की जाए, तो 6वां भाव हमारे उन षड रिपुओं को दिखाता है। 6 तरह के शत्रु होते हैं जो हमें इस जीवन में उलझाए रखने का काम करते हैं। और यही 6वें भाव में राहु देव की उपस्थिति हमें बार बार जन्म लेने के लिए मजबूर करती है। केतु को डिटैच्ड होने के लिए ऐसे ही नहीं कहा जाता। डिटैचमेंट का प्लैनेट केतु को ऐसे ही नहीं कहा जाता।
केतु का जो ट्रांजिट होता है 18 माह के लिए होता है एक घर में। मतलब आज जिस भाव में केतु देव बैठे हुए हैं 18 साल बाद उस भाव में पुनः उनका आगमन होगा। ये केतु देव जिस जिस भाव से गोचर करते जाते हैं बेसिकली हमें ये देखिए, जब ईश्वर ने हमें जन्म दिया, ईश्वर ने हमें जन्म दिया, अच्छा पहली चीज तो ये देखिए कि क्या हमारा जो जन्म हुआ वो हमारा जन्म चाहा गया था? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो यही निकल कर आता है, क्योंकि 99.99% केसेस में हम सभी का जो जन्म हुआ है ना वो एक्सीडेंटली हुआ है। बात बहुत गंभीर है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। हम सभी का जन्म जो है वो एक्सीडेंटली हुआ है, क्योंकि गर्भाधान के संबंध में विभिन्न प्रकार के विधान हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं कि आप संसर्ग में आने से पहले आपको इतने दिनों का ब्रह्मचर्य रखना पड़ेगा, ये भोजन आपके लिए होना चाहिए। जब हम उस तरीके से गर्भाधान करते हैं तो वो एक समुचित प्रक्रिया होती है जिसके तहत एक संतान का जन्म होता है। वह संतान जो इस पूरे नियम कायदों के तहत गर्भ धारण होता है और वो जन्म लेता है, वो निश्चित तौर पर जीवन में अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूने वाला व्यक्ति साबित होता है। अब आप कहेंगे कि ऐसे तो बहुत लोग हैं, बिल्कुल सही बात है, ऐसे तो बहुत लोग हैं जिनका कि जन्म एक्सीडेंटली हुआ होगा, है ना, कि हमारे माँ बाप का मूड बना और हमारा जन्म हो गया, लेकिन उनके वो पुण्य कर्म हैं जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं। देखिए कई बार क्या होता है ना कि हम अपने पंचम भाव को, जो हमारी पत्रिका का पंचम भाव होता है, वो हमारे पूर्व जन्म में किए गए पुण्य फलों को दिखाने वाला होता है। हम जो पंचम भाव में पिछले जन्म में कर्म हम अपने एकत्र करके आए हैं उसका लाभ हमें उस जन्म में, इस जन्म में देखने के लिए मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी एक्सीडेंटली हैं। हम में से कोई भी, शायद कुछ केस ऐसे होते हैं समाज में, हमारे शहर में, जहाँ पर बड़ी बेसब्री से संतान का इंतजार किया जाता है, वो परिस्थितियाँ भिन्न होती हैं। अदरवाइज ज़्यादातर संतानें एक्सीडेंटली ही होती हैं। तो जब हम एक्सीडेंटली पैदा हुए हैं तो फिर हमारा परमात्मा हमें देने के लिए बाध्य क्यों है? क्योंकि अगर हम एक निश्चित सोच के साथ पैदा हुए तो हमारे पीछे कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, हमारे पीछे कुछ विधान चल रहे होते हैं, हमारे पीछे कुछ नियम चल रहे होते हैं, तब हम परमात्मा को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि अब मुझे परमात्मा से ही मांगना है, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास में। लेकिन जब हम एक्सीडेंटली हुए हैं तो फिर हमारा परमात्मा का हमसे कोई कर्तव्य नहीं बनता। उसकी इच्छा है तो वो आपको देगा, उसकी इच्छा नहीं है तो वो नहीं देगा। अब हमें सिखाया गया है कि आप परमात्मा से ऐसे मांगिए, आप वैसे मांगिए, आप 45 दिन तक ये कागज़ पे लिखिए, आप पानी के ऊपर, मैंने देखा है बहुत से वीडियोस में कि आप कैसे मांगें। जीवन भर हमें सिर्फ मांगना ही सिखाया जाता है। आप पानी से कैसे मांग सकते हैं, आप अपने विचारों को कैसे उसमें डाल सकते हैं। यदि विचारों को ही डालने से सब कुछ मिलने वाला होता तो आज हर आदमी राजा होता। इस दुनिया में इतनी विसंगतियां नहीं होती, एक राजा और एक रंक नहीं होता, क्योंकि हर आदमी जीवन में हर तरह की सफलता ही तो चाहता है। क्या कोई असफल होना चाहता है? कोई नहीं चाहता, लेकिन उसके बावजूद भी असफलता तो मिलती है। अब हम वापस एस्ट्रोलॉजी पर आते हैं। जो 12वां भाव है वो मोक्ष का भाव है, मुक्ति का भाव है, और केतु देव जो है वो डिटैचमेंट के कारक हैं। जिस भाव में भी आते हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों से आपको डिटैच करना है। उन भावों से रिलेशन जो भी निकल कर आते हैं, उन भावों का कारकत्व लिए हुए जो चीज़ें हैं, वहाँ से आपको डिटैच्ड कराने का काम केतु देव द्वारा किया जाता है। लेकिन 6वें घर में तो राहु बैठे हुए हैं,
इनका काम तो है आपको उलझाए रखना, आप बार बार जन्म लें। कभी आपने ये सोचा है कि आप कभी किसी मंदिर में गए, मस्जिद में गए, गुरुद्वारे में गए, जो भी आपका पूजा स्थल है वहाँ आप गए, वहाँ आपने हाथ जोड़ा, सिर झुकाया, दर पे शीश नवाया और चुपचाप चले आए बिना मांगे हुए? क्योंकि ईश्वर भी ये जानता है कि ये जो व्यक्ति अभी आया है ना, ये जिसने घंटा बजाया है, जिसने सिर झुकाया है, वो मुझसे कुछ मांगने वाला है, तुरंत कुछ मांगने वाला है, जानता है वो। आप 840 करोड़ की भीड़ में से आप 840 करोड़वें आदमी होगे जो मांगने जा रहे हो। क्या डिफरेंस है आप में और उस एक व्यक्ति में जो मंदिर में जाता है, सिर झुकाता है और कहता है कि ईश्वर सब कुछ है, तू भी खुश, मैं भी खुश। देखिए, यहाँ पर जो काम होता है ना, वो बेसिकली केतु का काम है। केतु का काम आपको चीज़ों से डिटैच करना है। आपको जीवन में सब कुछ चाहिए, आप सब कुछ छोड़ दीजिए। कहना बहुत आसान है, करना मुश्किल है। लेकिन आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, उससे ज़्यादा आसान है। क्योंकि जब आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं चीज़ों को, आप ईश्वर से मांग रहे होते हैं कि प्रभु मेरा बिजनेस 1000 करोड़ का हो जाए, प्रभु मुझे फरारी खरीदनी है, प्रभु मेरा टर्नओवर ऐसा हो जाए, प्रभु मुझे फलानी लड़की से मेरी मोहब्बत हो जाए, मेरी इसी लड़की से शादी हो जाए। कहीं से आपकी अंतरात्मा अंदर से बोल देती है कि ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को नहीं स्वीकारता कि ये हो सकता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड आपका इस बात को तुरंत स्वीकार कर लेगा कि आप 100 करोड़ रुपए नहीं कमा सकते, क्योंकि आपको पता है आप नहीं कमा सकते। अब आप उससे कितना भी मांग लीजिए, आप पानी से मांग लीजिए, आप सूर्य से मांग लीजिए, आप पृथ्वी से मांग लीजिए, किसी से भी मांग लीजिए, आपको नहीं मिलने वाला। अब ये मिलेगा कैसे? जिस वक्त आप चीजों को छोड़ना शुरू कर देंगे। जब जिंदगी में आप दो चीजें होती हैं, देखिए, एक चीज होती है कि मुझे सब कुछ पाना है और कैसे पाना है ये मुझे पता है, मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा और ऐसा करके यहाँ से ये रिजल्ट निकल कर आएगा और इस रिजल्ट से ये ऐसा होगा और मैं ये पालूँगा। तो ईश्वर भी कहता है कि भाई इसे सब पता है, मैं क्यों टांग अड़ाऊँ, मैंने तो कहा नहीं था कि तू पैदा हो जा, है ना, तू तो एक्सीडेंटल है, मेरी जवाबदारी नहीं है तुझे देने की। लेकिन जब आप ये कह देते हो कि प्रभु हे ईश्वर मुझे कुछ नहीं पता। अर्जुन ने जब अपने आप को कृष्ण के प्रति पूरी तरीके से समर्पित कर दिया था कि कृष्ण मुझे कुछ नहीं पता, जब कुछ नहीं पता का शब्द आपके साथ में जुड़ जाता है, कुछ आप मांगते नहीं हो, तब जाके उस ब्रह्मांड में खलबली मचती है कि इस 840 करोड़ की आबादी में से एक शख्स ऐसा कौन सा है जिसे ना तो कुछ पता है ना इसे कुछ चाहिए। यहां आपका केतु एक्टिव होता है, और जब आपका केतु एक्टिव होता है ना, जब आप सब कुछ छोड़ चुके होते हो, तब आपका राहु एक्टिव होता है। क्योंकि राहु का कार्य है उसको जीवन में उलझाए रखना, उस प्राणी को लगातार सतत जीवन में उलझाए रखना। और जब ये राहु महाराज एक्टिव होते हैं ना, तो ये सब कुछ देना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको तो उलझाए रखना है। आपको मुक्ति नहीं मिलनी है, आपको वो मोक्ष नहीं लेने देगा, आपको उस रास्ते पे नहीं चलने देगा, आपको केतु के रास्ते पर नहीं चलने देगा जहां पर कि आप सब कुछ छोड़ के अपने आप को उस परमात्मा में विलीन कर दो। ऐसा राहु होने नहीं देना चाहता। इसलिए वो सारी चीजें जो आप छोड़ते जा रहे हो, वो राहु आपको देना शुरू कर देगा।
ज़रूरत क्या है आपको? सिर्फ मांगना छोड़ने की। आप करके देखिए। आपको मैं ये बात बोलता हूँ, आजमाया हुआ है, कई बार आजमाया हुआ है। आप 45 दिन करके देखिए कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, लिख के देखिए। जैसे आप मांग सकते हैं वैसे मांग के देखिए आप। और उसके बाद 45 दिन आप उसी चीज़ को ये सोच कर देखिए कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं क्या करूँगा इसका, क्या उपयोग है मेरे जीवन में इस चीज़ का। वो चीज़ आपके पीछे आएगी। फिर चाहे वो पैसा हो, चाहे शोहरत हो, चाहे दौलत हो, चाहे आपका प्रेम हो, चाहे आपका प्यार हो। जीवन में डिटैच्ड होना, हम दुखों से घिरे इसीलिए हैं। हमारे दुख का कारण ही ये है कि हम अपने आप को अटैच्ड रखते हैं। ये धन मेरा है, मेरी पत्नी है, मेरी प्रेमिका है, मेरे बच्चे हैं, मेरा प्रॉपर्टी है, जायदाद है, कार है, गाड़ी है, घोड़ा है। और इन्हीं चीज़ों से केतु हमें डिटैच करते हैं। तो जब जब केतु हमें डिटैच करते हैं तब तब हमें दुख का अनुभव होता है कि हे परमात्मा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। परमात्मा कहता है तू तो एक्सीडेंटल है ना। परमात्मा कहता है कि तू तो एक्सीडेंटल है, मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है, जवाबदारी नहीं है। तूने अगर पिछले जन्म में कर्म अच्छे किए हैं तो ठीक है, तुझे अपने कर्मों का फल मिल रहा है। लेकिन जब आप चीज़ों को छोड़ना शुरू करते हो, आप याद कीजिए अपनी माइथोलॉजिकल स्टोरीज को, जिसमें जब ऋषि मुनि तपस्या करना शुरू करते थे, वो भी एक तरीके का डिटैचमेंट था, चीज़ों से अपने आप को विरक्त कर लेना था। मैं आपको साधु सन्यासी बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आप डे टू डे लाइफ में आप चीज़ों को छोड़ना शुरू कीजिए, ब्रह्मांड में खलबली मच जाएगी कि कौन व्यक्ति है जो केतु की राह पर चल पड़ा है, जो मोक्ष की राह पर चल पड़ा है, जो मुक्ति की राह पर चल पड़ा है, जिसने कह दिया कि मुझे कुछ नहीं पता, सब कुछ तेरे हाथ में है, तू जाने तुझे जैसा रखना हो रख। आपकी समस्त कामनाएं पूरी करने का कार्य आपके राहु देव के जिम्मे है, और वो राहु देव आपके लिए काम करना शुरू कर देंगे। इसको उलट मासी भी कहा जाता है, मतलब कि कहा कुछ और उसका अर्थ कुछ और निकल रहा है। देखिए करके, यदि ऐसा होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।